अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया। शेयर बाजार के C100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स के इजाफे से 1,12,198 पर आ गया। आज अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,12,199 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,11,377 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 20 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज का कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 22 पैसे का था। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,03,100 रुपए हो गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जनवरी में 3 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी 2025 की तरसीलात जनवरी 2024 के मुकाबले में 25% ज़ायद रही। सऊदी अरब से 5, अरब अमीरात से 4, बरतानिया से 3 और अमेरिका से 2 अरब डॉलर की वर्कर्स तरसीलात पाकिस्तान आई है। आमदन से जायद मालियत की ट्रांजैक्शन करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन FBR के मुताबिक बैंकों की खदमात हासिल करेंगे। बैंकों के साथ टैक्स दहंदगान की आमदन और टर्नओवर का डेटा शेयर किया जाएगा। बिजली कंपनियों का सार्फिन के सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट्स 200% से जायद तक बढ़ाने के मामले पर इस्लामाबाद में 8 बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने इस मौके पर कहा कि पावर डिवीजन की दरख्वास्त है मगर मिनिस्ट्री से कोई नहीं आया। समाअत में मुल्क के दीगर हिस्सों की कारोबारी बरादरी की नुमाइंदगी क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा बिजली कंपनियों के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद है तो इसका ऑडिट होना चाहिए। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि नेपरा के प्रोफेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑडिट करेंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने क्विज कंपटीशन के विनर्स की तरफ। जी हाँ, अगर हम संडे का जो विनर हैं, हमारे संडे के विनर्स हैं क्विज कंपटीशन के अरशद साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ ही साथ हमारे जो मंडे के विनर्स हैं जी, उनका नाम है अम्माद रियाज। जी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करें ताकि आप जो है हमारी जितनी न्यूज़ हैं, हमारे सेशंस हैं, उससे अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ जो है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं नशत मलिक साहब, तो उनसे हम पूछेंगे आपके जवाबात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपके लिए सवाल आया है MTL के हवाले से, उसकी टारगेट प्राइस बताएं। MTL की टारगेट प्राइस 600 650 ही है। ओके, अच्छा, व्यू ऑन लकी कोर इंडस्ट्रीज। लकी कोर इंडस्ट्रीज इस रेट के ऊपर नहीं बनता पाए। ओके, इज इफ गुड फॉर टू बाय एट करंट रेट फॉर शॉर्ट टर्म। नहीं। ओके, अच्छा, FCCL एंड DCL। FCCL सही है, DCL नहीं। सही। BIFO गुड फॉर बाइंग एट करंट प्राइस। नहीं। ओके, अच्छा, एनी बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो विद इन रेंज ऑफ 30। स्टॉक एयरलिंक। ओके,
सही। अच्छा, पाइनियर सीमेंट, एसटीपीएल, पीपीएल, एसएसजीसी, शेल एंड कोहिनूर पावर, इनके ऊपर क्या व्यू है आपका? किन किन के ऊपर? पाइनियर सीमेंट, सबसे पहले पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट सही है, बाय कर सकते हैं। ओके। और दूसरा? एसटीपीएल। एसटीपीएल नहीं। ओके। पीपीएल। पीपीएल हाँ, कर सकते हैं बाय। एसएसजीसी। हाँ, बाय कर सकते हैं एसजीसी। सही। अच्छा, प्लीज अपडेट अबाउट शबीर टायर्स। शबीर टाइल्स आप बाय कर सकते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। सही। अच्छा, हबीब इंश्योरेंस और पीएसएक्स कैसा है, लेना चाहिए अभी? क्या, कौन सा स्टॉक? सर, हबीब इंश्योरेंस और पीएसएक्स। हाँ, हबीब इंश्योरेंस ले सकते हैं आप, पीएसएक्स नहीं, इस रेट के ऊपर नहीं। ओके। टीपीएलपी और सिल बैंक बताएं। टीपीएलपी आप ले सकते हैं, सिल्क बैंक नहीं। सही। अच्छा, ये पूछा गया है कोहाट सीमेंट क्या 1000 तक अगले 2 साल के टाइम पीरियड में हो सकता है? जी नहीं, 1000 तो नहीं। ओके। अच्छा, एलपीएल बाय एट सीपी यूजफुल। मुझे बस सवाल सवाल समझ नहीं आया इनका। इन्होंने पूछा है एलपीएल बाय एट करंट प्राइस जो है वो यूजफुल है? नहीं नहीं नहीं। एफएफएल एट करंट प्राइस। एफएफएल 15 से नीचे बाय करें। ओके। अच्छा, कॉलगेट टारगेट प्राइस। कोलगेट की टारगेट प्राइस होगी 1500। सही। अच्छा सर, ये भी एक सवाल है कि जो है बाबा अचानक से मंदी तो नहीं आ जाएगी, ये भी एक सवाल था, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं नहीं। सही। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका। और नाज़रीन, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि सेम है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम टेक्निकली आपको बताएंगे। तो चले चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब, जो कि हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में। और उनसे हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, और साथ ही साथ जो है वो हमें हमारी जो पीएसएक्स है उसको जो है वो टेक्निकली हमें बताएंगे। तो चलिए, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक और रिव्यू मैं चाहूंगी आपका। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आज ओपनिंग के साथ ही हमने जो है वो गोल्ड को दोबारा नए हाई की तरफ जाते हुए देखा। 2968 का ऑल टाइम हाई रजिस्टर हुआ। ये अप्रैल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अगर बात करें तो। और उसके अलावा जो है वो उसके बाद फिर हमने जो है वो एक प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। तो ख़ास तौर पे अभी जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है, फेड के जो चेयरमैन पावल हैं उनकी टेस्टिमनी दो दो दिन की टेस्टिमनी शुरू है। और उसके अलावा तकरीबन पाकिस्तान टाइम के लिहाज से 8 बजे। तो उस उनकी जो भी उनकी तरफ से कमेंट्स आते हैं तो उस पे ग्लोबली सारे जो जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं उन सब की, और जो ट्रेडर्स उन सब की नजरें होती हैं। और इनकेस अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कोई भी बात करते हैं तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई उससे पहले गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सब चीज़ों के अंदर। और अपने बेसिकली एक तरह से जो टारगेट्स हैं उस अचीव करने के बाद, वेव कंप्लीशन के बाद जो है वो अब थोड़ा सा पुल बैक, जैसे कि मैंने वीकेंड पे भी हमने कहा था कि इस वीक के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देखने में आती है नए हाइज लगने के बाद। तो वो चीज़ शुरू कह सकते हैं कि हुई है। और कल अगर देखें तो कल जो है वो वेंसडे को डे 2 है टेस्टिमनी का भी, और साथ में सीपीआई के नंबर्स भी हैं यूएस के। तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। और एक चीज़ अगर यहाँ पर मैं कुछ चार्ट्स के ऊपर जो है वो हमारे जो भी नाजरीन उनको अगर यहाँ पर जो है वो गोल्ड के चार्ट के हवाले से कोई चीज़ थोड़ा सी ब्रीफ करना चाहूँगा, ताकि जी, उसमें सबके लिए थोड़ा सा हो। तो मैं यहाँ चार्ट शेयर करना चाहूँगा गोल्ड का। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा जी, ये है बेसिकली, देखिए गोल्ड का चार्ट है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, और प्राइस की हमने देखा रैली इनिशिएट हुई थी, और यहाँ से 2596 के बॉटम के बाद जो है वो सेकंड बॉटम लगा अराउंड 2608 का, और उसके बाद हमने एक मैसिव रैली देखी गोल्ड के अंदर। और आज सुबह जो उसने टॉप रजिस्टर किया है तकरीबन 2967 का। और अब एक चीज हमें यहाँ पर डाल रही है कि हमने एक थोड़ा सा इस पे वेव पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की। हमने जो एंटिसिपेट किया था वो ये था कि 2940 के पास ये जो इसकी वेव फाइव है वो कंप्लीट होगी। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली समझे $15-20 का ऊपर जो लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं वो हुई इन मॉर्निंग के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि प्राइस ने जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आई। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट है, इस प्रॉफिटिंग अगर यहाँ पर कंटिन्यू रहती है तो हम इस वेव फाइव की कंप्लीशन की कंफर्मेशन होगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो मूव मार्केट की बनती है वो अराउंड 2850 एंड 2865 का एरिया, जो कि वहां पर मार्केट थोड़ी सी आके सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगी। उसके बाद फिर हम एक उसमें सेकंड बाउंस देखेंगे दोबारा, जो कि वेव बी होगी, और वो दोबारा पॉसिबिलिटी होगी इसी 2900 या उसके बाद जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अक्सर ये वेव बी जो है ये वेव फाइव जो थी हमारी उसके टॉप को भी जाके एक दफे कर सकती है रिटेस्ट। तो जरूरी नहीं है कि खाली रिस्ट्रिक्टेड रहे 2902, जहां से जैसे कि हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये इस टॉप को भी जाके रिटेस्ट कर सकती है। इस जो रिसेंट अभी टॉप लगा है यहाँ पर भी जाके टेस्ट कर सकती है। तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर फिलहाल अभी इसमें जो प्रॉफिटिंग देखने में आई है वो मजीद कंटिन्यू हो सकती है अराउंड 28 65 70 या 55 के रीजन तक। और फिर वहां से हम दोबारा एक इसके अंदर बाउंस देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज में सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के अंदर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। सिल्वर के अंदर अभी रूम है, थोड़ी सी रूम मुझे नजर आ रही है। सिल्वर के अंदर देखिए एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट जो हमने यहाँ पर वेव इसकी थ्री कंप्लीट हुई है वो अराउंड 3325 के पास टॉप हो गए। वहां से हमने देखा कि करेक्शन ले रही है मार्केट, और ये जो इसका बॉटम अराउंड 3185 3225 का एरिया जो यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट को अब सपोर्ट मिलनी चाहिए। और यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो फिर हम दोबारा प्राइसेस के अंदर एक राइज देखेंगे। इनिशियल टारगेट जो है वो ये सप्लाई जोन होगा 3362 से 33 यहाँ पर 80, और जो कि एक्सटेंड करेगा ऊपर 3490 एंड 35 तक। तो ये है। और ख़ास तौर पे और ऑयल की अगर बात करें, ऑयल की प्राइसेस में भी हमने देखा कि थोड़ा सा रिकवरी आनी शुरू हो गई है, और तकरीबन 75-77 तक की रूम है। और प्लैटिनम की भी अगर बात करें ख़ास तौर पे तो प्लैटिनम के अंदर भी हमने तेज़ी देखी, और मज़ीद ये फेज़ फिलहाल कंटिन्यू रहेगा जब तक प्लैटिनम की प्राइसेस 990 980 के ऊपर स्टेबल है। तो अपसाइड पे 1050 1060 ये इसके टारगेट्स होंगे। सही। अच्छा सर, अब जो है कुछ स्टॉक्स है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकली। सबसे पहले तो मैं सरले के हवाले से पूछना चाहूंगी, इसकी टारगेट प्राइस के हवाले से। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पर चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। सर्ल की अगर टारगेट प्राइस की बात करें सर्ल की अगर बात करें तो तकरीबन इसके अंदर अब से तकरीबन थोड़ी सी प्रॉफिटिंग दिखने में आई है। और सही है सर। अब जो है नेक्स्ट जो है आपसे हम कुछ स्टॉक टेक्निकली आपसे हम चाहेंगे कि आप उसको ब्रीफ करें। सबसे पहले जो है मैं सरले के हवाले से चाहूंगी कि आप सरले जो है थोड़ा सा सरले को आप एक्सप्लेन करें इसकी टारगेट प्राइस। अच्छा, ये सर्ल को हम देखते हैं इसकी स्क्रीन शेयर पे भी, ताकि अच्छा इसके अंदर देखिए थोड़ी सी इसमें जगह मौजूद है। और अभी अपनी इसकी जो की एरिया नीचे सपोर्ट इस वक्त बनी हुई है 92 93 का एरिया है। और मेरे हिसाब से अगर वो वक्ती तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बनी हुई है। इन केस अगर फॉर एग्जांपल कमिंग डेज के अंदर अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई डिप्स आते हैं मार्केट के अंदर और ये एरिया सपोर्ट का ब्रेक होता है, तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट जोन बनेगा अराउंड ये 83 से लेके 84 से समझे तकरीबन 77 का एरिया। तो ये भी एक वेल सपोर्टेड एरिया होगा, और यहाँ से भी हम दोबारा इसके अंदर राइज देख सकते हैं। और जबकि मेरे हिसाब से यहाँ से बढ़ना चाहिए प्राइस को, जब तक ये 92 एंड 80s वाले जो सपोर्ट जोन इसका वैलिड है दोनों। तो मेरे हिसाब से सर्टल की प्राइसेस के अंदर इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो 112 का है। 112 ब्रेक होगा तो हम इसके अंदर पहला टारगेट जो है तकरीबन यहाँ से 130 के आसपास का देखेंगे, और जो कि एक्सटेंड कर सकता है तकरीबन 145 से 155 तक एक्सटेंड कर सकता है। तो सर्ल के लिए जो अगर देखें तो 113 का ब्रेकआउट पॉइंट है। और यहाँ पर हम इसको चार्ट में भी यहाँ मेंशन कर देते हैं कि 100
ये वाला जो इसका एरिया है, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। और अगर हम देखते हैं इसको यहाँ से, इसकी बेसिक सी बिल्कुल ट्रेंड लाइन भी अगर हम फॉर्म करते हैं, तो हमें पूरी पूरी पिक्चर इसकी क्लियर नजर आ रही है। अब ये एरिया ब्रेक होना जरूरी है, 112 113 का समझे। इसके ऊपर होल्ड करेगी मार्केट, हम देखेंगे कि प्राइस बहुत तेजी से जो है वो मैग्नेट की तरह जो है खिंची जाएगी अपने रीसेंट टॉप की तरफ, 129 रुपए का जो हाई था। और हम्म, एक्सटेंशन जो है वो 145 155 के एरिया तक जा सकता है। और इन केस अगर फॉर एग्जांपल वक्त वर्स्ट के सिनेरियो को देखते हुए हम रखें, और अगर 93 की सपोर्ट ब्रेक होती है, लिक्विडिटी स्वीप आती है नीचे, तो मेरे हिसाब से दोबारा नीचे तकरीबन 84 से 78 के एरिया में दोबारा यहाँ से एक हम स्ट्रॉन्ग डिमांड देखेंगे। और प्राइसेस जो है वो ये मेंशन्ड जो ऊपर टारगेट्स हैं इनके लिए जो है वो जाएंगी 129 145 से 145 155 का रीजन। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो है एफएफसी टारगेट फॉर December 25, लाइक थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आप इसको ब्रीफली हमें बताएं। अच्छा जी, ये देखें एफएससी की बात करें और लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर बात करें, देखें अभी तो फिलहाल एक रेंज के अंदर कन्फाइंड हुआ भी है एफएससी। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो सबसे पहले तो देखें अगर लॉन्ग टर्म की बात करें साल भर के लिए, तो पुल बैक्स इसमें आएंगे लाजमी। सही। और हम इसके अंदर जो रैली ये बेसिकली शुरू हुई थी, वो हुई थी यहाँ से तकरीबन 108 रुपए के आसपास से। अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू हुई थी रैली। तो पहले तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, सीधा सीधा जो इसकी करेक्शन थी वो हम देखेंगे कि कहाँ से जो है वो कितनी इसमें करेक्शन बनेगी अराउंड। देखिए बिल्कुल कोई इसमें नहीं करना कि बिल्कुल 23% इसने, हम देख सकते हैं यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट की, फिर प्राइस जो है वो अपनी इस एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें ये जो इसका एरिया बन रहा है 23% करेक्शन का, ये है 354 आ रहा है। सो तो 354 के ऊपर जब तक है शॉर्ट टर्म के अंदर तो तेजी हम रहेंगे। और अगर पूरे साल की बात करें तो प्राइस इसकी अगर 354 355 का एरिया ब्रेक होता है, तो हम इसके अंदर फर्दर इस डिमांड जोन जो नीचे आ रहा है तकरीबन 308, और 308 से लेके तकरीबन ये जो इसका एरिया है 263 का, 308 से 263 एक काफी एक अच्छा एरिया होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए कि इस रीजन के अंदर इसको अक्यूमुलेट किया जाए। और अपसाइड के इसके जो टारगेट्स होंगे, वो टारगेट्स अगर हम देखें तो तकरीबन पहला टारगेट इसका बनता है अभी जो इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो 425 का है। और लॉन्ग टर्म देखें साल भर के लिए तो 460 से इमीडिएट 510 का एरिया, ये इसके जो थोड़े से टारगेट्स बनेंगे। और इमीडिएट बेसिस पे तो फिलहाल 355 360 के ऊपर इसके अंदर एक डिप आए तो वहां पर बाय करना चाहिए। और ये और बाकी ये है कि अगर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैंने आपको इसका बाइंग जोन बताया तकरीबन 308 से लेके 263 264 का रीजन है। इसके अंदर जो है वो गैप्स के साथ थोड़ा थोड़ा करके उसको क्यूमुलेट किया जाए तो, और फिर अपसाइड के टारगेट्स अराउंड 457 एंड 510 के बनते हैं इसके। सही। अच्छा सर, अब ये मुझे बताएं कि कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकली जो है कल की मार्केट को किस तरह से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। देखिए कल की आज बहुत पॉजिटिव मार्केट के अंदर सेंटिमेंट था, हम्म। और जो की एरियाज थे वो भी ब्रेक हुए। और मार्केट ने तकरीबन अराउंड 1,13,000 के ऊपर क्लोज किए। और अपनी EMA 14 जो है उसके ऊपर भी मार्केट ने जो है वो एक पॉजिटिव स्टांस के साथ रही है पूरा दिन। लेकिन थोड़ा सा गैप देखने में आया, और कंटिन्यूएशन रहेगी इस पॉजिटिविटी की। देखना होगा कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को के पास कैसे रिस्पॉन्ड करती है, जो कि 1,13,700 से लेके 1,13,990 1,14,000 का एरिया है। तो ये आखिरी जो ऊपर के जो 300 पॉइंट होंगे 13,700 से 1,14,000 के, यहाँ पर मार्केट की मूवमेंट देखनी होगी। अगर तो मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ से ब्रेक करके अपसाइड पे अगर जाती है, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक तकरीबन हम कह सकते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट कह सकते हैं। और फिर अपसाइड के टारगेट 1,16,800 और 17,200 के बनेंगे। अदरवाइज ये अगर रिजेक्शन मिलती है, तो आज की जो गैप ओपनिंग के जो थी तकरीबन 400 450 पॉइंट्स का जो डिफरेंस था, मार्केट वो जाके पूरा करेगी नीचे 1,11,400 के करीब। और इसको यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। हम्म। देखिए ये जो एक ग्रीन जोन है, थोड़ा सा आज का गैप था। हम्म। ये गैप फिल हो सकता है अगर मार्केट इस रीजन से रिजेक्ट हुई, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है तकरीबन 1,14,000 से, और 1,13,700 का जो रीजन है, ये इसका इनिशियली टारगेट होगा कल के दिन मार्केट का। और यहाँ से अगर रिजेक्शन हुई, तो फिर ये आज का जो गैप ओपनिंग थी ऊपर, कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग का गैप, ये मार्केट जाके फिल करेगी
और फिर देखा जाएगा कि मार्केट जब तक इस ई में 50 के ऊपर है तो बाय ऑन डिप ही कंसिडर किया जाएगा मार्केट को। और ये 1,09,500 का एरिया ब्रेक होगा तो फिर बड़ी एक मार्केट में करेक्शन आ सकती है 1,06,000 और 1,05,000 के लिए, जो कि एक्सटेंड नीचे कर सकती है 1,02,000 और 94,000 तक। तो वो खैर बात की बात है, अभी तो मार्केट पॉजिटिव उसमें है। हम्म। तो कल का दिन देखा जाएगा कि 13,700 और 14,000 के पास मार्केट रिएक्ट किस तरह करती है। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक की तो फिर 1,16,800 का इसका टारगेट बनेगा। सही। और सर लास्ट में जो है आपके ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या होंगे, जरा सा वो बताएं। अच्छा, ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर पहले तो हम बात कर लेते हैं पीआईबीटीएल की। और पीआईबीटीएल को अगर हम देखें तो इसके अंदर काफी तो इसके अंदर रूम है अपसाइड पे तकरीबन 7 रुपए 20 पैसे 7 रुपए 30 पैसे के ऊपर, जब तक ये स्टेबल है तो इसके अंदर बाय ऑन डिप ही स्टांस रहेगा। और इमीडिएट जो टारगेट इसका बन रहा है तकरीबन 9 रुपए का है, और 10.25 रुपए का इसका टारगेट बन रहा है जो कि एक्सटेंड करेगा अपसाइड पे। तकरीबन इसका जो यहाँ से इसमें पोटेंशियल अभी जो इमीडिएट की टारगेट की है वो है 11 रुपए 80 पैसे से लेके 12 रुपए 50 पैसे के लिए। तो यहाँ इसका टारगेट जोन बनेगा। थोड़ा सा एक हर्डल यहाँ पर 9 रुपए 3 पैसे के पास इसकी रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से वो क्लियर हो जाएगी और ये फिर इवेंचुअली टारगेट करेगा। तो यहाँ बेसिकली तो बेहतर है कि इसको डिप पे बाय किया जाए। और तकरीबन जब तक ये समझे 7 रुपए 20 पैसे के ऊपर है तो बाय ऑन डिप टारगेट, इमीडिएट टारगेट है 9 रुपए 10 पैसे, और जो कि एक्सटेंड करके 10 रुपए 10.25 रुपए और फिर 12 साढ़े 12 रुपए के इसके टारगेट्स होंगे। सही। और दूसरा, जी, दूसरा जो है हमारा उसकी अगर बात करें तो वो वेव्स ऐप है। और वेव्स ऐप को अगर के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी, और सर वेव्स ऐप बहुत ही आजकल आज ही बहुत सारे जो है लोगों ने मुझसे वेव्स ऐप का भी पूछा। तो देखिए, वेव्स ऐप का कब। बिल्कुल वेव्स ऐप के अंदर हमने एक हाँ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाइंग देखी थी, हाँ। और जिसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने में, लेकिन अपनी इसने सपोर्ट्स को मेंटेन करके रखा। और यहाँ पर भी देखें बेसिकली प्राइस जो नीचे आई थोड़े से अपने गैप को फिल करने के लिए प्राइस आई, और दोबारा हमने आज देखा कि उसके अंदर प्राइस वापस बढ़ने शुरू हुई। एक चीज यहाँ पर मैं नाजरीन को खास तौर पे मेंशन करूंगा कि देखिए मार्केट कोई भी स्टॉक की बाय आप सेल या करें तो खास तौर पे उसकी बाइंग से पहले एक दफे चार्ट पैटर्न जरूर देखा करें। कोई भी चीज अगर किसी गैप से ओपन हो रही है ना, तो ये अपने पास एक बेंचमार्क आप बना लें कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल आज बंद हुई, कोई भी स्टॉक जो है वो अगर फर्ज करें आज 500 रुपए पे बंद हुआ, कल वो अगर 600 रुपए पे ओपन हो रहा है, तो जरूरी नहीं आप उसको मार्केट पे खरीदें, आप एक कुछ उसकी परसेंटेज परचेज करें, ताकि इन केस देखिए 100 रुपए का गैप लाजमी पूरा होगा। तो जब वो 100 रुपए का गैप पूरा हो तो उसके बाद फिर वहां पर आप उसकी एवरेज आउट उसको करें, ताकि आपकी एवरेज प्राइस भी नीचे आए। तो ये नहीं कि फिर आप हाई के ऊपर अपनी सारी परसेंटेज बाइंग की उसमें कंज्यूम कर लें, फिर प्राइस जब गैप अपना पूरा करने आते तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि प्राइस क्यों नीचे आ रही है, ऑल्दो फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। ऐसे। तो इस चीज का खास के लिए जो है वो मैं लोगों से यही कहूंगा कि पोजीशन लेने से पहले मार्केट को स्टडी जरूर किया करें, खास तौर पे फंडामेंटल्स के साथ भी और टेक्निकल्स के साथ चार्ट जरूर देखा करें कि किधर वो बाय कर रहे हैं, कहाँ और सेल कर रहे हैं। और जहां तक वेव्स ऐप की बात है, इसकी अपसाइड टारगेट जो इमीडिएट है वो बन रहा है तकरीबन 13 रुपए 90 पैसे का। और जो मेरे हिसाब से अभी जो टारगेट जोन वो ये वाला टॉप का रीजन है हम्म। 15 रुपए 20 पैसे से लेके हाँ। तकरीबन 19 रुपए है। और मेरे हिसाब से ये जो हाई इसका रिसेंट लगा हुआ था ये एक दफे स्वीप जरूर होगा, तो तकरीबन 19 रुपए के ऊपर ऊपर इसमें गुंजाइश है। और ये है कि उसके लिए तकरीबन इसको 14 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, जो कि ये आराम से कर लेगा गोइंग फॉरवर्ड। और लास्टली अगर बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब भी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर इसको ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा इसने इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट मिली है तकरीबन 9 रुपए 48 पैसे और 9 रुपए 60 पैसे के पास। तो जब तक इस समझे इस उसके बाद दो उसके नीचे सपोर्ट जोन्स भी हैं, तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ पंजाब के अंदर रूम है। इसके अंदर कम से कम जो अपसाइड है तकरीबन यहाँ से, अगर हम इसकी एक्सटेंशन भी लें, ये हम इसकी अगर यहाँ पर एक्सटेंशन भी लें तो हमें इसकी क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि इसके अंदर पहला जो टारगेट है वो यहाँ से है 13 रुपए 67 पैसे का। हम्म। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो तकरीबन 16 रुपए 18 पैसे का है। तो यहाँ पर इसमें अभी पोटेंशियल मौजूद है।
और जिस तरह ये मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है, आरएसआई भी इसका भी कोई ज्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा पुल बैक अगर है तो जब तक समझे 9.5 रुपए 9 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो उसके अंदर काफी पोटेंशियल है कि एटलीस्ट कम से कम तो एक तो रीसेंट टॉप और उसके बाद वो ब्रेक करने के बाद तकरीबन 13 रुपए 70 पैसे और 16 रुपए इसके ये टारगेट्स होंगे। सही, बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है यहाँ पर नाजरीन, मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी और देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।